अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ हफ्ता 14 अक्टूबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट का सबसे बड़ा टाकरा, महारत के साथ जोश, वलवला और आसाब की जंग। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत की टीमें अहमदाबाद में पंजा आजमाई कर रही हैं। IMF के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। रेलवे का ML1 मंसूबा लागत में कमी होने के बावजूद IMF की मंजूरी से मशरूत। डॉलर माफिया के साथ गंदम और खाद माफिया के काले करतूत भी सामने आने लगे। गंदम की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग में 636 मिल मालकान, मिडलमैन और जमींदार मुलविस। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल। तुर्बत के इलाके सैटेलाइट टाउन के मकान में फायरिंग, एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 6 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। गजा में बमबारी के लिए अल्टीमेटम, फलस्तीनी को निकलने का हुक्म। आलमी इदारे ने जमीनी कार्रवाई को रोकने की अपील कर दी। अगर गजा पर हमला किया गया तो हमारा सख्त रद्द अमल सामने आएगा, रूसी सदर का ऐलान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे हाई वोल्टेज मैच आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जा रहा है। अहमदाबाद में पाक भारत मैच से कबल मौसीकी से भी शायकीन को लुत्फ अंदोज किया जाएगा। भारतीय शहर अहमदाबाद में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें आज नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल हैं, जहां 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। दोनों टीमें अपने इब्तदाई 2 मैचेस जीत चुकी हैं। पाकिस्तान ने 1992 से अब तक वर्ल्ड कप में 7 बार भारत का सामना किया है, लेकिन ग्रीन शर्ट्स अब तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। भारत 56 मैचों में कामयाबी और 73 में शिकस्त के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मजमूई तौर पर वनडे मैचों में पीछे है, लेकिन हालिया मुकाबलों में वाज़ेह तौर पर मजबूत टीम रही है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने भी भारत के खिलाफ मैच से कबल कौमी क्रिकेट टीम के लिए पैगाम जारी करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि आप आज़म, महारत और लड़ाई के गैर मुतज़लज़ल जज्बे के साथ खेलें, जिसके लिए आप मशहूर हैं। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के अहम मंसूबे ML1 की लागत में कमी के बावजूद मंसूबे पर काम के लिए IMF की मंजूरी दरकार होगी। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का स्ट्रेटेजिक मंसूबा ML1 खदशात का शिकार हो गया। मंसूबे की लागत 9.9 अरब डॉलर से कम होकर 16.7 अरब डॉलर होने के बावजूद उसकी फंडिंग के लिए IMF से मंजूरी लेना होगी। वाहिदे के मुताबिक लागत का 85% चीन जबकि 15% पाकिस्तान को अदा करना है। मंसूबे के डिज़ाइन में तब्दीली से लागत कम हो गई है। नए डिज़ाइन के मुताबिक ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर फी घंटा से कम करके 120 किलोमीटर कर दी गई है। 1733 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक में 482 अंडरपासेस, 53 फ्लाईओवर्स, 130 बाइकर्स पुल और 130 ही रेलवे स्टेशन शामिल थे। कई पुल, अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स की तामीर कम कर दी गई है। इस मंसूबे के मुआहदे पर नवंबर 2022 में दस्तखत हुए थे, जबकि इसका इफ्तिताह रवा साल मार्च में होना था। इसकी हतमी मंजूरी चीन में होने वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में दे दी जाएगी, जहां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी शरीक होंगे। मंसूबे को 3 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। पहले फेज के लिए 2 अरब 70 करोड़ डॉलर, दूसरे फेज में 2 अरब 60 करोड़ डॉलर, जबकि तीसरे मरहले में 1 अरब 40 करोड़ डॉलर खर्च किए जाएंगे। मंसूबे की तकमील की मुद्दत 15 साल रखी गई है। आर्मी चीफ से कतरी फौज के सरबराह की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि खत्ते में अमन के लिए कतरी फौज के साथ ताउन जारी रखेंगे। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में दोनों मुल्कों के फौजी सरबराहान ने सिक्योरिटी ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान बरादर मुल्क से करीबी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। कतर के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं, जबकि कतरी फौज के सरबराह जनरल सालिम अहमद ने कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशें और कुर्बानियां बेमिसाल हैं। कतर पाकिस्तान के साथ अस्करी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देना चाहता है। इलाकाई सलामती और दिफा के लिए दोनों मुल्कों के अस्करी ताल्लुकात को बढ़ाना होगा। डॉलर माफिया के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ गंदम स्मगलर्स के खिलाफ भी हुकूमत मुतहरिक। वजारत दाखिला की कार्रवाई से गंदम माफिया का नया गठजोड़ सामने आ गया। सिक्योरिटी इश्यूज़ को दुनिया के हर मुल्क में अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 साल से डॉलर स्मगलर्स बड़े सरगर्म हैं, जबकि इसके साथ साथ स्क्रैप, लोहा और अजनास के स्मगलर्स भी मुल्क दुश्मनी में पेश रहे हैं। विफाकी वजारत दाखिला की खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मुल्क भर की 434 फ्लोर मिल्स,
623 मिडल मैन और 345 जमींदार गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग में मुलविस हैं। पंजाब 216, सिंध 92, खैबर पख्तूनख्वा 88 और बलूचिस्तान की 37 फ्लोर मिल्स के मालकान के स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस होने के सबूत मिले हैं, जबकि पंजाब के 387, सिंध के 172, खैबर पख्तूनख्वा के 59 और बलूचिस्तान के 5 मिडल मैन इसमें मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में पंजाब के 214, सिंध के 81, खैबर पख्तूनख्वा के 45 और बलूचिस्तान के 5 ज़मींदार मुलविस पाए गए हैं। खुफिया इदारे उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर चुके हैं। पेट्रोल की कीमत में इतवार को 36 रुपये, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्का है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $10 कमी से $104 फी बैरल पर आ गई, जबकि डीजल की कीमत $8 कम होकर $118 फी बैरल हो गई। मुआशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी के बायस भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का इम्कान है। तहम हतमी फैसला निगरां हुकूमत 15 अक्टूबर को करेगी। याद रहे कि निगरां हुकूमत ने 30 सितंबर को पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए की कमी की थी, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 323.38 रुपए है, जबकि हाई स्पीड डीजल भी 11 रुपए सस्ता होकर 318.18 रुपए में दस्तयाब है। हुकूमत ने पाकिस्तान में ईसाइयों के खिलाफ हजूमी हमले के दौरान तबाह होने वाले 20 से जायद गिरजाघरों की मुरम्मत कर दी है। मुतासरा खानदानों में 20 लाख रुपए फी खानदान तकसीम किए गए। हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम गैर मुल्की सहाफ़ियों के दौरे के दौरान फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला शेख ने बताया कि मजमूई तौर पर तकरीबन 22 गिरजाघर मुतासर हुए थे। हुकूमत ने इन सबको बहाल करने के लिए 124 मिलियन रुपए खर्च किए हैं। हमने इजाफी सहूलियात फराहम की हैं, जिनमें आलात मौसीकी, CCTV कैमरे, एयर कंडीशनर और दीगर ज़रूरी सहूलियात शामिल हैं, जिनकी पहले कमी थी। 80 मुतासरा ख़ानदानों में हर ख़ानदान के सरबराह को 20 लाख रुपए अदा करके 160 मिलियन रुपए तकसीम किए गए हैं। जड़ांवाला के मुसलमान रिहायशियों ने पेशकश की कि गिरजाघरों की बहाली तक मसीह उनकी मसाजिद इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि इलाके के बिशप मेजर माशूक मसीह ने तस्दीक की है कि हमले के बाद 22 गिरजाघरों को बहाल कर दिया गया है। बरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए ज़िला फैसलाबाद के बैनुल मज़ाहिब मरकज़ में 5 मसीही पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। तुर्बत के इलाके सैटेलाइट टाउन के मकान में फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 6 मजदूर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि तुर्बत में फायरिंग से जाँ बहक और जख्मी मजदूर तामीराती काम में मसरूफ़ थे। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर वाक़े की तफ्तीशी कार्रवाई का आगाज़ करते हुए मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी है। तुर्बत फायरिंग वाक़े में जाँ बहक अफराद की शनाख्त रिजवान, शहबाज, वसीम, शफीक अहमद, मोहम्मद नईम और सिकंदर के नाम से हुई, जबकि फायरिंग से जख्मी अफराद में गुलाम मुस्तफ़ा और तौहीद शामिल हैं। निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने तुर्बत में फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए मुतल्लिका हुक्काम से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली है। अफ़गानिस्तान में मस्जिद में खुदकुश धमाके से 33 अफराद शहीद और 42 जख्मी हो गए। अफ़गानिस्तान के शुमाली सूबे बगलान के दारुल हुकूमत पुल खमरी की जामे मस्जिद में खुदकुश धमाका उस वक्त हुआ जब नमाज जुमा अदा की जा रही थी। धमाके की इत्तला मिलते ही फलाही इदारे के कारकुन जाए वक़ुआ पर पहुंच गए, जबकि अतराफ में मौजूद लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। सूबाई हुक्काम के मुताबिक धमाके की जिम्मेदारी किसी तंजीम ने कबूल नहीं की, तहम इस बात का अंदेशा है कि धमाके में वही गिरोह मुलविस है जो माजी में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ करता रहा है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।